प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित कल्याण पत्रिका से। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये मानता रखना ही खास भूल है। मूल भूल है कि मैं शरीर हूँ। आप इस पर जरा विचार करो। शरीर मिला है, मिली हुई चीज़ कभी अपनी नहीं होती है। अपनी चीज़ सदैव अपनी ही रहती है, कभी भी छुड़ती नहीं। पहले से अंत तक अपनी ही रहेगी और जो मिली है वह छूट जाती है, सदैव साथ नहीं रहती। ऐसी मिली वस्तु मेरी कैसे हुई। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि आप ये दृढ़ता से मान लें कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैं न कभी शरीर था, ना मैं कभी शरीर हो सकता हूँ, न कभी शरीर रहूँगा। अभी वर्तमान में मैं शरीर हूँ, मैं इससे पहले बिल्कुल अलग हूँ। इसकी पहचान क्या है? यदि शरीर से मेरी एकता होती तो चाहे तो मरने पर शरीर मेरे साथ चलता अथवा शरीर के साथ मैं भी रहता, पर मैं न तो शरीर के साथ रहता हूँ और न शरीर मेरे साथ जाता है। इस परिस्थिति में शरीर के साथ मेरी एकता कैसे हुई? इसलिए जब भी कोई जीव शरीर छोड़ता है तो अगर वो ईश्वर का भक्त होता है तो वो दूसरा शरीर न ग्रहण करके योनि में न जा कर के किसी दूसरे योनि में वो प्रभु से एक हो जाता है और इसी को मुक्ति कहते हैं। अब जैसे कि शरीर की बात करें, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है और शरीर मेरे लिए। ये तीन खास भूलें हैं। ना तो मैं शरीर हूँ और ना शरीर मेरा है और ना शरीर मेरे लिए। मेरे लिए शरीर हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं नित्य निरंतर रहने वाला और यह नित्य निरंतर बदलने वाला है। ये शरीर बदल रहा है, मैं जा रहा हूँ, वियुक्त होता जा रहा हूँ। प्रतिक्षण ये मेरे लिए कैसे हो सकता है? कोई एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस क्षण शरीर मेरे से वियुक्त ना होता हो, अलग ना होता हो। मनुष्य मानता है कि जब शरीर मर जाता है तब शरीर का वियोग हो जाता है, इसलिए जन्म से मृत्यु तक हमारा रहा है। ये बहुत स्थूल बुद्धि से मानता है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि बारीकी से देखा जाए तो शरीर जो 100 वर्ष तक रहने वाला है वह 1 वर्ष का बालक हो गया तो अब तो वह 99 वर्ष ही रहने वाला है। दृष्टि होती है कि बालक बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। बालक तो प्रतिक्षण मर रहा है। अपने भी सोचते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। सच्ची बात तो ये है कि हम मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं। हम मानते हैं कि मरने के बाद शरीर से वियोग हो जाता है, पर वास्तव में वियोग मरने के बाद नहीं, हर क्षण प्रतिक्षण हो रहा है। हर दम हमारा शरीर हमसे अलग हो रहा है। तो फिर ये हमारा शरीर कैसे हो सकता है और हम उसके कैसे हो सकते हैं? यही है मुक्ति का रहस्य। अब विचार करें कि क्या मेरा पूरा आधिपत्य शरीर पर चलता है? स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि अगर हमारा आधिपत्य आदेश शरीर पर चलता तो क्या हम उसको कभी बीमार होने देते, कमज़ोर होने देते और कम से कम मरने तो मत ही देते? पर हमारा आधिपत्य इस पर बिल्कुल नहीं है। फिर हमारा शरीर कैसे हो गया? बालकपन में जो मैं था वही अब भी हूँ। अपना होना पना निरंतर वैसा का वैसा दिखता है, पर शरीर बदलता रहता है। बदलने वाला शरीर मैं कैसे हुआ? मैं नित्य निरंतर रहने वाला शरीर, नित्य निरंतर ही बदलने वाला ये शरीर मेरे लिए कैसे हुआ? मेरे लिए तो वही हो सकता है जो सदैव मेरे साथ रहे और